देखो एक बार स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग। रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू सर्विस इट्स डेब्ट फॉर लॉन्ग रन। किसके लिए? लॉन्ग रन के लिए जब भी देखा जाता है तो इट इज कंसिडर्ड एज सॉल्वेंसी रेशियो, है ना। करंट रेशियो फॉल्स अंडर द ग्रुप, पहला दिन ही पढ़ाए थे तुम लोग को। इट इज लिक्विड रेशियो। कौन सा रेशियो? लिक्विड रेशियो। फिर क्या बोला है? करंट रेशियो इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। अगर लिक्विडिटी रेशियो ऑप्शन नहीं रहता तो इट विल बी सॉल्वेंसी रेशियो। बोला है कि करंट रेशियो इज 2:1। करंट रेशियो क्या है बोलो? ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स अगर बेचे जिसका बुक वैल्यू है 40,000 एंड बेचे कितना में? 36,000 ऑन क्रेडिट। सेल किया किस पे? क्रेडिट पे। स्टेट वेदर द करंट रेशियो विल, इससे मेरे करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो अगर देखो तो करंट रेशियो है कितना? करंट रेशियो देखा जाए तो इट इज 2:1। एक बार फिर ना इसको इजी करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि करंट एसेट्स इज 2 लाख एंड करंट लायबिलिटी इज 1 लाख। बोल सकते हैं ऐसा। हमने क्या सेल किया है? फिक्स एसेट्स, जो कि मेरा करंट एसेट्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन चूंकि हमने उधार में बेचा है तो ये 36,000 हम ले ही लेंगे उससे जैसे तैसे करके। तो ये मेरा डेटर बन गया कुछ दिनों के लिए। तो अब मेरा करंट एसेट्स बढ़ के हो गया 2,36,000। करंट लायबिलिटी है 1 लाख। तो पहले करंट रेशियो 2:1 था, अब करंट रेशियो 2.36:2। तो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया दैट मीन्स इंप्रूव हो गया। चलेगा ये? अच्छा, बोला क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:2। क्विक रेशियो क्या है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन दिस रेशियो। हम इस 1:2 को इजिली लैंग्वेज में देखें तो हम बोल सकते हैं कि इट इज 1 लाख और 2 लाख। बोल सकते हैं। अच्छा, क्विक रेशियो का एसेट्स, क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है। क्विक एसेट्स का एक बार फॉर्मूला बोले तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। हाँ ठीक है ठीक है, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक बॉडी, यही ना। अब हमको ऐसा करना है ताकि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, है ना। अच्छा, क्विक एसेट्स जब बोल रहे हैं तो हम क्विक एसेट्स हमारा कितना है? 1 लाख। तो हम ऐसे बोल सकते हैं करंट एसेट्स हमारा 1.5 लाख है, उसमें से 50,000 का स्टॉक गया है तो 1 लाख आया। तो बोल ही सकते हैं, चलेगा। कुछ भी एक एजम्पशन लेना है, कुछ भी ले सकते हो, 3 लाख लो, 4 लाख लो, लाख के क्या रख देना है? 1 लाख कर देना है। क्या कर देना है? अब बोला कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं किससे? डेटर से, तो डेटर भी करंट एसेट्स और कैश भी करंट एसेट्स। अगर ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो मेरा करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बढ़ा एक घटा, तो ये तो क्राइटेरिया से हट गया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं उधार में तो मेरा डेटर बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा बोलो? और स्टॉक क्या हो जाएगा गोडाउन का? कम हो जाएगा। स्टॉक हमारा मानो 50,000 था, हम 20,000 का बेच दिए तो मेरे पास स्टॉक बचा 30,000। डेटर मतलब करंट एसेट्स हमारा था जो भी, है ना। करंट एसेट्स में से स्टॉक तो चला गया लेकिन डेटर बढ़ गया कितना से? 20,000 से। तो इससे क्या होगा? डेटर हमारा इंक्रीज हो गया। करंट एसेट्स के अंदर में क्या था बोलो? दो चीज था, डेटर था और स्टॉक था। क्या क्या था? डेटर था 1 लाख का, स्टॉक था 50,000 का, तभी तो मिलके कितना हो रहा था? 1.5 लाख हो रहा था, है ना। अब क्या हो रहा है कि हम उधार में सामान बेच रहे हैं तो मेरा डेटर बढ़ गया। कितना का सामान बेचे हैं? 20,000 का। मेरा स्टॉक 20,000 से क्या हो गया? तो मेरा एक तरफ तो एसेट्स बढ़ा और दूसरा एसेट्स, तो देखा जाए तो डेटर हो गया तुम्हारा कितना? 1,20,000। कितना हो गया?
और स्टॉक हो गया कितना 30,000। तुम ध्यान दो तो करंट एसेट्स अभी भी उतना ही है, कितना 1,50,000 करंट एसेट्स अभी भी। लेकिन अगर हम क्विक एसेट्स देखें तो हमारा स्टॉक क्या अभी भी 50,000 है? नहीं, इस 50,000 में से कितना जा चुका है 20,000, तो कितना बचा हुआ है 30,000। तो 1,50,000 से 30,000 माइनस कर देंगे तो 1,20,000 क्या आ गया 1,20,000 करंट एसेट्स। पहले क्विक एसेट्स कौन सा आ गया क्विक एसेट्स हो गया 1,20,000, पहले कितना था अब कितना हो गया। तो इंप्रूव हो गया कि नहीं हो गया, हमको चाहिए भी वही था, क्या करना था हमको इंक्रीज। इस केस में होगा बोलो जब स्टॉक परचेस करेंगे किसमें क्रेडिट में, है ना। तो आंसर विल बी बी इज सोल्ड ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, परचेस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। राहुल पीछे ऐसे ऑन करो। ओपनिंग स्टॉक है 120, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब भैया इट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या ये चलो इसी में सीओजीएस है 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5। फॉर्मूला बोलो इन्वेंट्री मतलब क्या होता है बोलो स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर 5 है, फॉर्मूला क्या होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक। ये है 5 बाई 1, सीओजीएस कितना है 10 लाख, एवरेज स्टॉक कितना होगा नहीं पता, ये इधर आ जाएगा। एवरेज स्टॉक 5 एवरेज स्टॉक इक्वल टू 10 लाख, एवरेज स्टॉक इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाय 5, इट विल बी 2 लाख। क्या आया एवरेज। हम लोग को पूछा क्या है ये देखो क्लोजिंग। एवरेज स्टॉक का कोई फॉर्मूला बताएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक अभी भी पता चला हमको, तो एवरेज स्टॉक की जगह पे 2 लाख लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमको पता है 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक हमको पता डिवाइड बाई मल्टीप्लाई होगा 2 लाख इंटू 2 120 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे प्लस होता जाएगा तो 4 लाख माइनस 120 इक्वल टू तो 2,80,000 इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी चलेगा ये। जितना भी हम करा रहे हैं तुम घर पे जाके वापस से करोगे, है ना, विथ वर्किंग नोट। नहीं समझ में आएगा क्या देखोगे करेंट रेशियो इज 2:1, क्विक रेशियो इज 0.5:1, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन बोथ करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जिससे मेरा करेंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों ही कम हो जाए। पहले हम ना करेंट रेशियो पे ही देखते हैं, किस पे देखते हैं करेंट रेशियो क्या बोलो करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी 2/1, कोई दिक्कत। अच्छा पहले क्या बोला सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट बेचे हैं, क्या बेचे हैं तो मेरा कैश बढ़ गया, क्या बढ़ गया कैश बढ़ गया, मतलब मान कि ये बढ़ गया, ये बढ़ गया मतलब तो करंट रेशियो बढ़ गया। करंट रेशियो क्या हो गया हमको तो करंट रेशियो घटाना है, करंट रेशियो क्या करना है सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस। अगर हम स्टॉक बेचे हैं लॉस में ये हो सकता है ना, ये हो सकता है, देख लेते हैं इंप्रूव करना था कि नहीं नहीं ये नहीं, फिर भी देख लेते हैं। करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट्स कितना है 2:1, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 2 लाख बाई 1 लाख। अब थोड़ा सा 2 लाख को ना डिवाइड करते हैं, मानो कुछ कैश रख देते हैं, कुछ डेटा रख देते हैं और कुछ स्टॉक कर देते हैं, कुछ भी एक अमाउंट ले लो ताकि जोड़ जाड़ के मेरे को कितना कर देना है 2 लाख, ऐसा कर ही सकते हैं हम, है ना, कोई दिक्कत। अब क्या हुआ है बोलो हम स्टॉक बेचे हैं
स्टॉक बेचे माने ये बेचे, मानो हम 20,000 का पूरा स्टॉक बेच दिए, लेकिन बेचे कम दाम, बेचे हैं तो डेटर कम आएगा, मानो 15,000 आया, तो मेरा ओवरऑल करंट एसेट्स घट गया। ओवरऑल करंट एसेट्स क्या हो गया? घट गया। यहाँ पे तो करंट रेशियो कम हो गया। अब करंट एसेट्स कितना हो गया? 1,98,500। कितना हो गया? करंट लायबिलिटी कितना है? 1 लाख। इट विल बिकम 1.95:1। ये तो घट गया, लेकिन हमको सिर्फ एक को नहीं घटाना है, हमको क्विक रेशियो को भी घटना चाहिए। क्विक रेशियो घटेगा नहीं। फिर से देख लेते हैं। क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी फॉर्मूला होता है। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, यही ना? तो हमारा करंट एसेट्स था कितना? कुछ भी एक मानना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा ताकि यहाँ पे कितना आ जाए? 0.5 आ जाए, यही ना? अगर मानो कि हमारा क्विक लायबिलिटी 1 लाख है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ भी एक ले लो, 75,000 का करंट एसेट्स है और 25,000 का स्टॉक है। 25,000 का क्या है? तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। या फिर थोड़ा सा इसको ऐसे 1 लाख का है माइनस 50,000, तो 0.5 आ गया। क्या गया? नहीं समझ में आया? 1 लाख से 50,000 माइनस किए तो कितना आया? 50,000। 50,000 बाई 1 लाख, इसे डिवाइड देंगे तो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पूरा एस्टिमेशन पे था। सुनो, अब क्या करना है मेरे को? अगर हम बेच रहे हैं स्टॉक लॉस पे, मतलब ये तो कम हो गया मेरे पास से 50,000 का, मानो कम हो गया। कितना का कम हो गया? लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू ज्यादा आया, यहाँ पे तो वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया ना? तो ये तो बढ़ गया, ये क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ने की वजह से ये तो खत्म हो गया। अब ये बढ़ गया, 1,40,000 हो गया। मान हम 50,000 की चीज 40,000 में बेचे, कितना हो गया? 1,40,000। तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा? बढ़ जा रहा है। क्विक रेशियो क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। हमको ऐसा लेना है जिससे क्विक रेशियो भी क्या हो जाए? कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए। तो 1 नंबर भी नहीं है, 2 नंबर भी नहीं है, 3 नंबर क्या है बोलो? कैश पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी पेड की है, मानो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट से 2 लाख, 1 लाख, करंट लायबिलिटी अगर 50,000 पेड की है, तो कैश भी तो 50,000 से क्या हो गया? कम हो गया। तो इट विल बिकम 1,50,000 और ये हो जाएगा 50,000, डिवाइड देंगे तो इट विल बिकम 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1। तो ये भी नहीं है। अब इसको एकदम ध्यान से करना। कौन सा? परचेस ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। परचेस ऑफ स्टॉक ऑन, आते हैं। हमारा करंट एसेट्स मानो 1 लाख का है। कितना का है? 1 लाख का है। अब 1 लाख के अंदर में डिवीजन कैसे है? 20,000 का कैश है, 30,000 का डेटर है और 50,000 का स्टॉक है। समझ में आया क्या बोले? अब ये टोटल कितना हो गया बोलो? 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। करंट लायबिलिटी हमारा कितना है? 50,000। तभी तो 2:1 होगा। तभी तो क्या होगा? 2:1। अब क्या बोला है? अगर हम स्टॉक परचेस कर रहे हैं क्रेडिट में, है ना, तो हमारा गोडाउन का स्टॉक क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। मानो कि 30,000 का स्टॉक खरीदे, तो मेरे पास टोटल अब कितना हो गया? 1,30,000 और 30,000 का ये भी बढ़ गया, इट विल बिकम 80,000। 80,000 से ये डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो कि 2:1 से कम है, तो डिक्रीज तो हो गया है। डिक्रीज तो हो गया है। अब दूसरा क्विक रेशियो को देखना है। क्विक रेशियो भी यही समझो, 1 लाख का करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, तो इस करंट एसेट्स 1 लाख, स्टॉक है 50,000, तो घट के कितना हो गया? 50,000 हो गया। करंट लायबिलिटी कितना था? 1 लाख। नशा आते हैं, करते हैं, रुक जा, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इतना में तो तुम्हें पगला जाएगा वहां पे। अच्छा देखो, 2 लाख का करंट एसेट्स है ना? स्टॉक है 1 लाख का, तो कितना बचेगा बोलो? 1 लाख बचेगा। ऐसा करना है ताकि 0.5 आए ना। कितना है? चार चार चार। ओके, ठीक है, बताओ। 1 लाख का करंट एसेट्स और 1 लाख का करंट एसेट्स, 50,000 का स्टॉक, तो 1 लाख में से 50,000 का कितना बचा? 50,000। लेट करंट लायबिलिटी भी है 1 लाख। 1 लाख 0.5 आ जा रहा है। कितना जा रहा है? अब हम बोल रहे हैं कि स्टॉक परचेस कर रहे हैं,
तो स्टॉक परचेज करने से मेरा ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टॉक परचेज करने से ये वैल्यू 30,000 से क्या होगा, वैल्यू तो दोनों बढ़ेगा, 1,00,000 में भी स्टॉक जोड़ेगा और स्टॉक यहाँ पे माइनस होगा, तो 1,30,000 में से 80,000 गया, कितना बचा, इट रिमेन सेम 0.50, 50,000 ही रहेगा, कितना रहेगा, नहीं समझ में आया। हम स्टॉक परचेज किए ना, क्या परचेज किए बोलो, हम जब करेंट एसेट्स लिख रहे हैं तो करेंट एसेट्स के अंदर में तो सब कुछ है, कैश भी है, डेटर भी है और स्टॉक भी है, ये ना मेरा करेंट एसेट्स था, है ना। तो अगर मेरे पास 20,000, 30,000 और 50,000 का करंट एसेट्स था और मेरे पास स्टॉक कितना का था, 50,000 का, तो ये सारा जोड़े थे तो 1,00,000 आया था, उसमें से ये 50,000 माइनस किए थे, तो मेरे पास कितना बचा था, 50,000 बचा था। अब हो क्या रहा है, हम स्टॉक खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कितना का स्टॉक खरीद रहे हैं, तो 30,000, तो मेरा स्टॉक बढ़ गया 80,000 हो गया, ये भी स्टॉक बढ़ के कितना हो गया, और मेरा लाइबिलिटी बढ़ के 30,000 से और बढ़ गया, क्योंकि उधार में खरीदे हैं, किसमें खरीदे हैं, तो ये क्या हुआ, अब देखा जाए तो 1,00,000, ये 80,000 और 30,000 कितना हुआ, 110, 110 और 20 कितना हो गया, 130 माइनस 80 डिवाइड बाई 130 डिवाइड बाई, माइनस किया तो इट विल रिमेन 50,000, बट डिवाइड बाई 130 कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, कम में आ जाएगा, 0.50 से भी कम हो जाएगा, इट विल बिकम 0.3846, पहले कितना था 0.5 इज टू, अब क्या हो गया 0.3846 इज टू 1, तो घट गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, जब भी ऐसा सवाल आया तो छोड़ के आगे बढ़ जाना, हाँ मैंने उस टाइम में मत पड़ जाना इसके पीछे कि ना ना बनाइए लेंगे, सबसे लास्ट में ये सब टाइप का सवाल क्या कहता है, जब भी एमसीक्यू का एग्जाम दोगे तुम लोग, तुमको बताएं कि पहले ना पूरा गो थ्रू कर लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ जाओ, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो, है ना, सचिन की तरह लल्लू होगा, सचिन समझ रहे हैं ना? पाकिस्तान वाला से जो शादी किया है ना, लुप्पू सा सचिन है, तो टाइप ऑफ, है ना, तो वो बच्चा सा सवाल रहेगा, उसको तुरंत टिक आउट करके क्या करो, आगे बढ़ो, है ना, सिर्फ उसी को लास्ट के लिए छोड़ दो जो टफ है, जिसको समझने में थोड़ा सा क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, जैसे अगर तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि करंट रेशियो इज 2:1, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इफ करंट लायबिलिटी इज 1,00,000, तो करंट लायबिलिटी 1,00,000 है तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, 2,00,000 हो जाएगा, ये क्या इजी सा सवाल है, इसके लिए जवाब कितना बच्चा क्या करता है, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 20 तक गया, चले टाइम खत्म, जबकि 21 से लेकर 40 तक बहुत ऐसा सवाल था जो तुमको बहुत इजीली आता था, है ना, वो पढ़ा ही नहीं तुम, तो पहुंचा ही नहीं, अब पहुंचा ही नहीं इसलिए सॉल्व नहीं किया, तो एक बार क्वेश्चन को पहले गो थ्रू करना चाहिए, इसलिए तो 15 मिनट ज्यादा देता है तुम, है ना, कि पहले क्वेश्चन को क्या करो, गो थ्रू करो, उसके हिसाब से अपने आप को, मैंने ये स्ट्रेटेजी भी होता है। अब देखो एक बार क्या बोला है, करेंट रेशियो ऑफ विदुर लिमिटेड इज 3:2, करेंट रेशियो क्या है, एंड इट इज टू बी मेंटेन एट 2:1, और कितना मेंटेन करना चाहता है, व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, है ना, क्या क्या ऑप्शन है उसमें, ही कैन रीपे बिल पेबल, बिल पेबल रीपे करेगा तो होगा कि नहीं होगा, है ना, अगर ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट होगा तो होगा कि नहीं होगा, और ही कैन टेक अ लोन शॉर्ट टर्म तो होगा कि नहीं होगा, एक बार देखते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी 3,00,000 और 2,00,000, हमको इसको क्या कर देना है, 2,00,000 और 1,00,000 ऐसे कर देना है। पहला क्या बोला है, ही कैन पे रीपे बिल्स पेबल, अगर बिल्स पेबल पेड करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, 1,00,000 रुपया पेड कर दिया, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया करंट एसेट से पैसा चला गया, और 1,00,000 रुपया का लाइबिलिटी भी 1,00,000 से कम हो गया, तो ये बन गया 2:1, तो ये सही है, ये हो सकता है ये। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला है, ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट,
अगर गुड्स क्रेडिट में परचेस करेंगे, मानो हम 2 लाख का गुड्स परचेस किए, तो मेरा लायबिलिटी भी 2 लाख का बढ़ जाएगा, तो मेरा करंट एसेट्स हो जाएगा 5 लाख डिवाइड बाई 4 लाख। पॉसिबल नहीं है। पहले 1 पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो 1.5:1 है, अभी और कम हो गया, 1.20 हो गया। क्या हो गया? कुछ अच्छा अमाउंट बोलो अगर पॉसिबल होगा तो। पॉसिबल है क्या? को लगता नहीं। कुछ भी एक छोटा सा अमाउंट बोलो ऐसा जिससे कि अगर ये 80,000 का परचेस करते हैं तो इट विल बिकम 380, लेकिन ये भी तो 80,000 से करते तो 280 होता। अभी भी 2:1 नहीं हो रहा है। अगर हम 20,000 का परचेस करें तो 10,000 का परचेस, 5 रुपया का परचेस करें तो 5,000 का, तो भी नहीं होगा, है ना? ये कभी भी हो नहीं सकता है, तो ये केस तो फेलियर है। कौन सा? बी नहीं हो पाएगा। रिड्यूस तो हो रहा है, रिड्यूस तो हो रहा है, रिड्यूस करके हमको कर देना है 2:1। करते हैं। मानो 3 लाख है, एक बार जबरदस्ती का फॉर्मूला लगा रहे हैं। हंस रहा है तुम। परचेस किए, कितना परचेस किए? एक्स। कितना लाइबिलिटी बढ़ा? एक्स इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 2:1। क्या हो जाना चाहिए? 2:1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, है ना? तो 3l प्लस एक्स इक्वल टू 4l प्लस 2x, है ना? इस x को इधर से इधर ले जाओ, इधर से इधर ले आओ। 3 लाख माइनस 4 लाख, 2x माइनस x माइनस 1 लाख। पॉसिबल ही? अरे हम माइनस में स्टॉक कैसे खरीद सकते हैं, है ना? उसके लिए स्टॉक बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा नंबर क्या था बोलो? शॉर्ट टर्म लोन 3:1 का रेशियो है। कितना का लोन ले? लोन ले रहे हैं ना? लोन ले रहे हैं। लोन क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, एक्स लोन ले रहे हैं, तो मेरा लाइबिलिटी भी एक्स से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। लाइबिलिटी लेंगे, लोन लेंगे तो लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू कितना है? कितना आ जाना चाहिए? फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 लाख प्लस एक्स 2x ना, ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा। 3 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 2x माइनस x। 1 लाख पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं काम बन सकता है। कुछ तो गंडगोल किए। 2 है ना? ठीक है। हाँ, अब तो फिर नहीं होगा, तब नहीं होगा, नेगेटिव में तो आंसर नंबर कौन सा होगा? सिर्फ ओनली 1 इज करेक्ट, सिर्फ 1 नंबर सही है। ये बना लेगा तुम्हें, इतना विश्वास है मेरे को। विश्वास है तो करो। क्वेश्चन 9, 10 अपने से बनाओ तो हम कॉपी चेक करेंगे सबका। क्या दिया है? इफ करंट रेशियो इज, लेना है, लेना है, रखो। ये कोई दिक्कत है? क्या बोला है? इफ करंट रेशियो इज 2:2.5:1, current liability of 4 lakh, what we have to find out? Working capital. Current ratio का फॉर्मूला current assets by current liability, है ना? ये दिया हुआ है 2.5:1। करंट लाइबिलिटी के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? करंट एसेट्स बाय 4 लाख इक्वल टू 2.5/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो करंट एसेट्स इक्वल टू 4 इंटू 2.5, ये बन जाएगा 10 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी
10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख, यही ना? हेलो। हाँ, क्लास तो है, बारिश हो रहा है। देखो एक बार, ये कितना है आंसर? सो आंसर इज 6 लाख। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, करंट एसेट्स दिया हुआ है 6 लाख, करंट रेशियो पूछा है, पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये है 2 लाख, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी इक्वल टू, ये इधर से उधर जाएगा तो माइनस है, प्लस में हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू 6 लाख माइनस 2 लाख 4 लाख, तो करंट लायबिलिटी आ गया, करंट एसेट्स पता है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट, 6 लाख बाय 4 लाख 3:2 या फिर 1.5:, चलेगा? बोला है कि a transactions involving increase in current assets but no change in working capital, है ना? करंट एसेट्स बढ़ेगा लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंज, करंट रेशियो अगर देखा जाए करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी होता है ना? 2:1। पहला पॉइंट क्या बोला है? सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ना चाहिए ना, लेकिन करंट रेशियो क्या बोला है? वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए। कैश पेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, नो, ओके, लेट्स सपोज 2 लाख और 1 लाख माइनस किए, तो मानो वर्किंग कैपिटल हमारा 1 लाख है, कितना है? 1 लाख। तो हमारा क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन बताओ जिससे मेरा करंट रेस इंक्रीज हो जाए, करंट रेशियो इंक्रीज हो जाए, क्या इंक्रीज हो जाए? माने ये जो 2:1 है वो बढ़ जाए, है ना? बट वर्किंग कैपिटल में कोई चेंजेस ना आए, है ना? ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हमको बताना पड़ेगा। ओके, पहला वाला तो नहीं होगा, जैसे अगर हम पहला वाला माने तो करंट एसेट से मानो 2 लाख, अगर हमने कैश रिसीव कर लिया, क्या रिसीव कर लिया? बड़ा सा एसेट बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिया, बिल्डिंग बेच के 12 लाख रुपया रिसीव कर लिया या 2 लाख रुपया रिसीव कर लिया, तो क्या होगा कि करंट एसेट जो है वो तो बढ़ जाएगा, करंट एसेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बट करंट लायबिलिटी जो है पढ़ा रहे हैं, उधर तो देख रहा है मोबाइल में, तुम इशारा कर रहा है ना उसको। कहाँ थे हम लोग? अरे हाँ, अगर बड़ा एसेट्स अगर हम लोग क्या कर दें, सेल कर देंगे, तो पैसा तो आ जाएगा, है ना? तो करंट एसेट्स तो इंक्रीज हो जाएगा, करंट एसेट्स क्या हो जाएगा? तो 2 लाख से मानो 1 लाख का एसेट्स बेच दिए तो 3 लाख हो गया करंट एसेट्स, है ना? और करंट लायबिलिटी 1 ही लाख है, बट मेरा अगर देखा जाए तो 3 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे तो इट रिमेन 2 लाख, बट वर्किंग कैपिटल तो हमको चाहिए 1 लाख ही चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए किसमें? वर्किंग कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इधर आओ, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं किसमें? क्रेडिट में, है ना? तो क्या होगा बोलो तो? करंट एसेट्स अगर है, करंट लायबिलिटी है 2 लाख और 1 लाख, 1 लाख का सामान खरीद लिए, तो 3 लाख बाई 2 लाख हो जाएगा, तो इट विल बिकम रिड्यूस हो जाएगा ना, हमको तो इम्प्रूव करना है, क्या करना है?
वापस काट दो इसको। लास्ट वाला पेमेंट टू क्रेडिटर कर रहा है, किसको पेमेंट कर रहा है? क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो ये घट जाएगा 50,000 से, ये भी 50,000 से घट जाएगा। इंप्रूव हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझ में आया? 2 लाख में से 50,000 ना गया तो कितना बचा है अभी भी? 1.5 लाख। 1 लाख में से 50,000 गया, कितना बचा है? तो देखा जाए काटेंगे तो 3:1 कितना रहा है? 3:1 इंप्रूव हो गया। जो हम चाहते थे 2:1 से कितना हो जाए? 3:1 इंप्रूव तो हो गया। अच्छा, मेरा अगर नया वाला करंट एसेट्स देखो अभी भी नो चेंज है, 1.5 लाख माइनस 50,000, 1 लाख वर्किंग कैपिटल अभी भी वही है, पहले भी वर्किंग कैपिटल वही था, अभी वर्किंग कैपिटल वही है, तो आंसर विल बी डी। ये देखो क्या बोला है, नॉन करंट एसेट्स इज, ऐसा जब भी सवाल दे इट्स ऑलवेज बेटर कि हम लोग क्या बना लें, बैलेंस शीट। नॉन करंट एसेट्स शेयर होल्डर फंड और टोटल डेब्ट। तो नॉन करंट एसेट्स है 26 लाख, करंट एसेट्स है 9 लाख, दोनों मिला के हो गया 35 लाख। कितना हो गया बोलो? शेयर होल्डर फंड है कितना? 21,50,000। जितना टोटल एसेट्स उतना ही टोटल लायबिलिटी, इधर भी 35 लाख होना चाहिए। तो इसमें कितना जोड़ दें कि मेरा टोटल डेप्ट आ जाए? तो 13,50,000। कहाँ से किए, कैसे किए? 35 लाख से शेयर होल्डर फंड को माइनस करके आ गया 13,50,000। सो आंसर विल बी बी, है ना? कितना? 13,50,000। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है, होता है। बोला है प्रयास लिमिटेड प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का पहले देखो, जैसे प्रोप्राइटरी रेशियो बोला तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला दौड़ना चाहिए, शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट्स। अभी है 25%, माने कि ऐसे समझो कि 25,000 का शेयर होल्डर फंड है और 1 लाख का तुम्हारा टोटल एसेट्स है, तो वो क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? अब वो चाहता है कि उसको इंक्रीज करे, कितना परसेंट पे कर दे? 30%। तो हम अगर इसको बढ़ा देंगे 5,000 से तो 30% पे आ जाएगा। तो हम इंक्रीज कर देंगे किसको? इक्विटी के, तो हो जाएगा। अगर हम डेप्ट कम करेंगे तो भी हो जाएगा। क्या कम करने से बोलो? कैसे भैया समझाते हैं। ये 25,000 है, अगर हम डेप्ट कम करेंगे मतलब लायबिलिटी कम कर रहे हैं, लायबिलिटी कम करेंगे तो उसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। पैसा पेड करेंगे तो क्या एसेट्स कम हो जाएगा मेरे पास? एसेट्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा अच्छे फिगर्स के साथ अगर हम जोड़े, 30% निकालना है ना मेरे को। इसको अगर हम 50,000 लें, इसको अगर हम 20 लाख लें, 20 लाख नहीं 2 लाख लें, है ना? ये कितना है ऊपर वाला बोलो? 50,000, 2 लाख, अभी भी तो उतना ही है, खाली हम डबल कर दिए। क्या कर दिए? डबल कर दिए। अगर हम कितना से डिवाइड दें कि ये 30% पे आ जाए, या फिर हम इसको ऐसा करें 60,000, है ना? और ये 2,40,000, अभी भी देखो 25% ही है। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हम खाली इसका 25% कर दे रहे हैं। किसका? टोटल एसेट्स का 25% कितना होगा? 60,000, ताकि कैलकुलेशन में मेरे को क्या हो, आसानी। हम इसको 30,000 पे करना चाहते हैं, मैंने 30% करना चाहते हैं। 30% करने के लिए ना हमको इसको 2 लाख करना पड़ेगा। तो अगर हम 40,000 का लोन पेड कर दें, कितना का लोन पेड कर दें? नहीं समझ में आया? फिर से बताते हैं। 25,000 या 1 लाख बात बराबर है? 25% तो अभी भी है। 30,000 या फिर 1,20,000 बात बराबर है? अभी भी 25% ही है। कोई दिक्कत? 30,000 का डबल 60,000, इसका भी डबल 2,40,000, अभी भी 25% है। अब हम क्या कर रहे हैं, मन कर रहा है मेरे को कि लोन पेड कर दे। कितना का लोन पेड करें? 40,000 का। तो लोन पेड करेंगे तो क्या मालिक को पेड कर रहे हैं? तो मालिक के फंड पे कोई असर, लेकिन यहाँ से 40,000 रुपये गायब हो जाएगा, तो ये 2 लाख रुपया हो जाएगा। तो 60,000 डिवाइड बाई 2 लाख करेंगे तो इट विल बिकम 30%। कितना परसेंट हो जाएगा? तो अगर हम लाइबिलिटी इक्विटी बढ़ाएं
या डेप्ट को क्या करें, घटाएं। तो मेरा क्या बन सकता है, मेरा आइदर इंक्रीज इन इक्विटी और रिड्यूस इन डेप्ट। आंसर क्या होगा, सी। चलो प्रैक्टिकल सवाल है, क्वेश्चन 14 15 अपने से बनाओ। एक बार, वर्किंग कैपिटल 7,20,000, ट्रेड पेबल मैंने क्रेडिटर दिया हुआ है तुमको 40,000, अदर करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 2 लाख। तो टोटल करंट लायबिलिटी इक्वल टू 40,000 प्लस 2 लाख, इट विल 2,40,000, है ना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट। वर्किंग कैपिटल है 7,20,000, करंट एसेट्स पता नहीं है, करंट लायबिलिटी पता है 240, इधर से कूद के उधर जाएगा तो 960, करंट एसेट्स, करंट रेशियो कैलकुलेट करना था, है ना। तो करंट रेशियो इक्वल टू 960 बाई 240, 4:2, सो आंसर विल बी बी 4:, अच्छा। इस क्वेश्चन में देखें तो करंट एसेट्स है 10 लाख का, देखो करंट एसेट्स के अंदर में ऑलरेडी इन्वेंट्री घुसा हुआ है, इसीलिए तो क्विक रेशियो जब निकालेंगे तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट, 6 लाख, करंट एसेट्स इज 10 लाख, करंट लायबिलिटी पता, ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से उधर जाएगा, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 10 लाख माइनस 6 लाख, 4 लाख। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, कितना बाई कितना बोलो, 2.5:1। हेलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है आ जाओ। हम्म। एक बात, टोटल एसेट्स दिया हुआ है 125, हाँ 16 हम जानबूझ के छोड़े, थ्योरी है उसको अभी इग्नोर किए इसीलिए, क्लियर। और देखो एक बार, टोटल एसेट्स दिया 125, टोटल डेप्ट है दैट इज एक्सटर्नल डेप्ट 1 लाख का, और करंट लायबिलिटी है 50,000 का, तो कितना हो गया बोलो, 1,50,000 तो ऐसे ही हो गया। तो जो मिला, नहीं सुनो गांव वालों सुनो, टोटल एक्सटर्नल डेप्ट है 1 लाख, जिसमें से करंट लायबिलिटी है 50,000, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल डेप्ट, ये दिया है 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट पता, करंट लायबिलिटी पता है 50,000, इधर से इधर जाएगा माइनस, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू 1 लाख माइनस 50,000, 50,000 हो जाएगा। ये क्या आ गया 50,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। शेयर फंड के लिए हमको क्या चाहिए, याद करो बैलेंस शीट, टोटल ऐसे पता है 125, तो टोटल लायबिलिटी भी होना चाहिए, जिसमें से टोटल डेप्ट है 1 लाख, तो शेयर होल्डर फंड कितना बचा 25,000 ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर, तो ये 50,000 है और ये 25,000 है, 2:1, ठीक है। जय माता दी। इसके बाद सब पहले वाले बैच में ना हम 19 तक सॉल्व करा दिए थे लगभग, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा था,
17 तक करा दिया यहाँ पर। क्या बोला है? Which of the following is not or are not included in current assets to calculate current ratio? ऑब्वियसली ये लूज टूल्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा ट्रेड रिसीवेबल जो कि 12 महीने के बाद का है ना, या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद का है। तो आंसर होगा डी, वो है ना, ए एंड बी। चल गई ये 18 तक हम सॉल्व करा दिए, तो वीडियो में देख लेगा, है ना। आओ इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो? कौन सा इसमें से एक्टिविटी रेशियो नहीं है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है एक्टिविटी रेशियो नहीं है, ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? सॉल्वेंसी। ये क्या बताता है कि मेरा कितना कैपेसिटी है, या फिर मेरे पास कितना पैसा है कि हम आसानी से, या फिर मेरे पास कितना प्रॉफिट है कि हम अपने लाइबिलिटी को क्या कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं या नहीं। चलेगा? तो आंसर विल बी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ पे देखो, इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या दिया हुआ है बोलो? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल है ये। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1 लाख, तो क्रेडिट सेल पता चल गया, कैश सेल्स पता चल गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज 6,40,000, समझो। टोटल सेल का फॉर्मूला बोलो, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, ऐसे ही होता है। तो कैश सेल से 1 लाख, क्रेडिट सेल है 7 लाख, तो टोटल सेल कितना हो गया? सीओजीएस इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बोलो? यही तो को याद हुआ है, सीओजीएस है 640, सेल्स है बोलो 8 लाख, जीपी कितना है वही तो निकालना है। जीपी इधर से इधर आएगा तो, आइए इधर से इधर जाएगा तो जीपी इक्वल टू 8 लाख माइनस 6,40,000, 1,60,000 कितना हो जाएगा? ये क्या आ गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी रेशियो का फॉर्मूला बोलो, जीपी बाई नेट सेल इंटू 100। जीपी कितना है? 160 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, लाख कट गया, 8 से इसको काटोगे तो 2 बार में 0। आंसर इज 20%। कितना परसेंट दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है ना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स 160, ग्रॉस प्रॉफिट 40। ले, और क्या चाहिए? 4 जीरो से 4 जीरो कटा, 4 से ये काटे 16, कितना बार में? 4 बार में, इंटू में जो 100 है उसको काटेंगे 4 से, 25%। ऑपरेशन माने सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज, तो 2.5 लाख का 25%, जीरो से जीरो कट गया, 25 25 जा 625, दो गो जीरो और दे दो, 62,500। ऑपरेटिंग रेशियो अगर बोल रहा है मतलब क्या बोल रहा है? एक्सपेंसेस की प्रॉफिट एक्सपेंसेस। The answer will be operating cost by revenue from operation. Revenue from operation मतलब sales, और into 100 ये बीच में होगा, चलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 9 लाख, दैट मीन सेल्स है 9 लाख। जीपी क्या बोला है? 25% ऑन कॉस्ट, तो पहले जीपी निकालते हैं, याद है? सीओजीएस इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स हम लोग को पता है 9 लाख, सीओजीएस एक्स, जीपी एक्स का 25%, यही था ना? एक्स 9 लाख 0.25 एक्स, इधर माइनस में उधर जाएगा तो इधर कुछ नहीं है, तो 1x प्लस 0.25 एक्स इक्वल टू 9 लाख, 1.25 एक्स इक्वल टू 9 लाख, एक्स इक्वल टू 9 लाख डिवाइड बाई 1.25, कितना आएगा बोलो?
इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 100 आ गया, 4 बार में 5 बार में ये 9 लाख है। 5 से काटेंगे तो कितना बार में 18, 4 को 0, 18 4 जा बोलो 72, देन इट विल बी 7,20,000। 7,20,000 तो जीपी आया, उसमें से अभी खर्चा माइनस करना है, तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे, तो 7,20 माइनस 90 तो 630, कितना आया 630 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100, ठीक है, तो करीब करीब 70% के आसपास आ रहा है। 70% आना चाहिए बे नसा, आते हैं 9 लाख डिवाइड बाई 125, 720 ठीक ही आया है। ओके ओके, मेरा गलती। सुनो, उसको प्लस करना था। एक्चुअली क्या होता है, और सीओजीएस हमारा कितना है बोलो 720 ना, 7 सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा कितना आया था 90,000 आया था ना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इट विल बी 8,10,000। 8 लाख डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 90%, कितना आ जाएगा, हम माइनस कर दिए थे गलती से। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलके 100% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए, तो मेरे को प्रॉफिट पता है, तो जो प्रॉफिट पता है तो क्या बच गया कॉस्ट, तो इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। इंडिकेट द स्पीड एट विच द एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस आर परफॉर्म, एक्टिविटीज जो हो रहा है ना, उसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। जितना भी टर्नओवर रेशियो होता है उसको एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो भी बोला जाता है। किसको, टर्नओवर जितना भी रेशियो होता है उस सबको क्या बोला जाता है, एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो। अच्छा, ये आओ, यही सवाल दिए थे ना बनाने के लिए तुम लोग को, पहुंच गए वहां पे। ट्रेड पेबल इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल क्लोजिंग ट्रेड पेबल का 1/3 है ना। क्लोजिंग ट्रेड पेबल बोला है 12.5% ऑफ नेट क्रेडिट परचेस, नेट क्रेडिट परचेस कितना बोला है, तो 360 का 12.5%, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, है ना, 45,000, ये 45,000 क्या आ गया हमारा, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग, ओपनिंग क्रेडिटर क्या बोला है, क्लोजिंग क्रेडिटर का 1/3 15,000, ओपनिंग पता चल गया, क्लोजिंग पता चल गया, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 60,000 डिवाइड बाई 30,000, ये क्या है अभी एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्रेडिट परचेस बाय एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिट परचेस है 360, एवरेज क्रेडिटर है 30, इट विल बी 12 टाइम्स। विच रेशियो इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कौन सा इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, प्रोप्राइटरी रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है किसी को याद है, शेयर फंड बाय टोटल एसेट्स, तो यहाँ पे प्रॉफिट का कोई बात ही नहीं है, दैट इज बाय फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, क्या कैलकुलेट करना है, शेयर कैपिटल पता है, नॉन करंट एसेट पता है, रिजर्व एंड सरप्लस पता है, करंट एसेट पता है। ध्यान दो, अगर हम बैलेंस शीट पढ़े तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स दैट इज 22 लाख और 10 लाख 32 लाख, यहाँ आता है दो चीज शेयर होल्डर फंड और टोटल डेप्ट,
तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड के नाम पे शेयर कैपिटल है 5 लाख का और रिजर्व में सरप्लस है 3 लाख का, तो टोटल कितना हो गया 8 लाख। फॉर्मूला बोलो प्रोप्राइटरी रेशियो का, टोटल एसेट्स यही ना, तो शेयर होल्डर फंड कितना है, परसेंटेज में दिया इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, 25%। क्या होगा आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्विक रेशियो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो। पगला जाएगा तुम लोग, बी रेडी फॉर दैट। देखो बोला है कौन सा इसमें से क्विक रेशियो को इंक्रीज कर देगा बट करंट रेशियो को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि स्टॉक या तो बढ़े स्टॉक या तो घटे। स्टॉक जितना घटेगा क्विक रेशियो उतना बढ़ेगा, स्टॉक जितना बढ़ेगा क्विक रेशियो उतना घटेगा। तो समझो अगर हम स्टॉक को प्रॉफिट पे बेचेंगे, स्टॉक को प्रॉफिट पे बेचेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट बेचेंगे तो पैसा आएगा तो करंट एसेट बढ़ेगा, लेकिन करंट एसेट को बढ़ाना नहीं है। किसको नहीं बढ़ाना है, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट ये वाला होगा। समझाते हैं, करंट एसेट समझता है तुम लोग, करंट एसेट से स्टॉक माइनस हो जाता है तो क्या आ जाता है, क्विक एसेट्स, यही ना। अच्छा ये बताओ करंट एसेट्स के अंदर में क्या क्या आता है, कोई बताएगा, बताओ कोई करंट एसेट्स के अंदर में क्या क्या आता है, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, सॉरी डेटर, बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक। इट मींस कि करंट एसेट्स ऑलरेडी इंक्लूड स्टॉक। करंट एसेट के अंदर में ऑलरेडी क्या है, अब अगर हम करंट एसेट से स्टॉक का वैल्यू हटा दें तो इट विल क्विक एसेट्स, क्या बन जाएगा वो, क्विक एसेट्स। तो ऐसा नहीं है कि करंट एसेट्स में स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूड है और उसमें से हम स्टॉक का वैल्यू क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो जो बच गया एसेट्स वो मेरा क्विक एसेट्स। माने करंट एसेट्स स्टॉक को छोड़ के अगर बोला जाए तो वो मेरा क्विक एसेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, अब समझो हम थोड़ा सा ना डीपली समझने की बात है। पहले मैंने इससे पहले वाला सवाल में ना बहुत बार ऐसा आया है सवाल, है ना, भर भर के ऐसे किए हैं, क्विक एसेट्स, फलाना एसेट, ढिमकाना एसेट्स। तुम लोग का पहला इसलिए हम धीरे धीरे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करें, बिल्ड करने का, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का। अगर हम बोले करंट एसेट्स, है ना, यहाँ पे कुछ भी एक मानना पड़ेगा जहां पे मेरा करंट एसेट्स चेंज ना हो। क्या मानना पड़ेगा बोलो, करंट एसेट्स, लेट्स सपोज कि करंट एसेट्स इज 2:1, करंट कितना है, तो कुछ भी एक मानना पड़ेगा। करंट एसेट्स 2 लाख और करंट लायबिलिटी 1 लाख, तो 2:1 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, अच्छा क्विक रेशियो में 1:1 मानते हैं, माने क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी इक्वल टू 1/1, दैट इज 1 लाख 1 लाख। तो हमारा स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, या फिर हम इसको बोल देते हैं 1.5 लाख, कितना बोल देते हैं। तो लेट सपोज कि हमारा स्टॉक का वैल्यू 50,000 है, कितना है 50,000। तो अगर 50,000 होता तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, तो क्या आ जा रहा है, क्विक एसेट्स आ जा रहा है हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम मानो कि स्टॉक 30,000 का बेच दिए, क्या कर दिए, तो देखा जाए तो स्टॉक बेचे तो पैसा आया होगा, तो स्टॉक कम हो गया कि नहीं हो गया, स्टॉक अब कितना बचा, 50,000 स्टॉक बचा है, स्टॉक अब सिर्फ 20,000 बचा है, कितना बचा है। तो ये करंट रेशियो अब बढ़ के 1,80,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्विक रेशियो बढ़ के कितना हो जाएगा, क्विक एसेट्स अब बढ़ के कितना हो जाएगा, पहले कितना था, करंट एसेट्स कितना था, थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, करंट एसेट्स इंक्लूड कैश प्लस डेटर प्लस स्टॉक, ऐसे था। टोटल कितना था करंट एसेट्स, 2 लाख। हमको कैसे भी 2 लाख करना है, इसको 1 लाख किए, इसको 50,000 किए और इसको भी 50,000 किए। कोई दिक्कत यहाँ तक, 2 लाख हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब एकदम ध्यान से, हम ये स्टॉक को बेच रहे हैं, कितना में बेच, कितना का स्टॉक बेच रहे हैं, 30,000 का। तो मेरा स्टॉक 30,000 से घटा या नहीं घटा, घटा। लेकिन बेचे हैं तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो पैसा तो बढ़ गया। तो मेरा कैश कितना हो गया अब
1,20,000। डेटर कितना है? डेटा कितना है बोलो? स्टील 50,000। स्टॉक क्या अभी भी 50,000 है? नहीं, इसमें सिर्फ 20,000 बचा हुआ है। तो अभी भी देखो तो मेरा करंट एसेट्स स्टील 2 लाख है। करंट एसेट्स अभी भी कितना है? स्टॉक गया, एक एसेट्स गया, दूसरा एसेट्स आया, स्टॉक गया, कैश आया, तो मेरा करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मगर स्टॉक कम हो गया है। स्टॉक कम होने की वजह से मेरा क्विक अगर एसेट्स अगर हम निकालने जाए तो 2 लाख से तो स्टॉक सिर्फ माइनस होगा, तो क्विक एसेट्स अब कितना बच जाएगा? 180। पहले कितना होता था? पहले कितना था? करंट एसेट्स 2 था, स्टॉक 50 था, तो इट विल 150। तो क्विक एसेट्स घट गया। क्विक एसेट्स घटा, क्विक रेशियो घटा। क्विक एसेट घटा माने, तो अगर हम स्टॉक बेचेंगे किस पे? सेल करेंगे कॉस्ट पे। किस पे बेचेंगे? कॉस्ट पे। तो मेरा क्विक एसेट्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्विक एसेट्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और करंट एसेट्स क्या हो जाएगा? रिमेन रहेगा, रिमेन सेम। करंट एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अभी भी 2 है, पहले भी 2 था, फ्यूचर में भी 2 रहेगा। इसको इरेज करें, आते हैं। फिर से वही बोल रहा है, देखो अभी यहाँ पे इंप्रूव करना है। क्या करना है? इंप्रूव करना मैंने बढ़ाना है। क्या करना है? तो जब मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा तो मेरा वैल्यू ऑफ क्विक एसेट्स भी क्या हो जाएगा? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द लिक्विड रेशियो। किसको बढ़ा देगा? विदाउट अफेक्टिंग करंट रेशियो। फिर वही एग्जांपल लेते हैं, करंट कैश है मेरे पास, डेटर है मेरे पास, और क्या था? स्टॉक। कितना कितना? 1,50,000 और 50,000, 2 लाख हो रहा था, है ना? अब हमको क्या करना है? सेल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, परचेस करना पड़ेगा, या फिर स्टॉक को बेचना पड़ेगा हमको। क्विक एसेट्स को बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। उसमें क्या करना था? उसमें भी बढ़ाना ही था, है ना? तो अगर हम प्रॉफिट में बेचें, किसमें बेचें, तो मेरे को क्या होगा? फायदा होगा। सेम ही तो है, दोनों में तो सेम ही है, लेकिन प्रॉफिट में बेचेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट पे ही बेचेंगे तो ज्यादा फायदा है। देखते हैं, प्रॉफिट में बेचेंगे, अगर लेट सपोज की सेल ऑफ स्टॉक एट प्रॉफिट, ये दोनों होगा, दोनों दो दो बार दिया है, ये दोनों होगा, उसमें भी होगा सेल ऑफ स्टॉक एट प्रॉफिट। समझाते हैं, 50,000 का स्टॉक है मेरे पास, हम इसमें से 20,000 का स्टॉक 30,000 में बेचे, 20,000 का स्टॉक तो 30,000 में बेचे, तब तो जाके ये कितना हो जाएगा? 1,30,000, ये रहेगा 50,000, लेकिन करेंट रेशियो चेंज हो जाएगा। करेंट रेशियो क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? आते आते ये कितना बचा बोलो तो? 30,000, 30 कितना हो गया? 160 प्लस 50 करेंगे तो 210। बट हमको तो करंट रेशियो को चेंज नहीं करना है, इसीलिए हम लोग क्या किए थे उस टाइम? कॉस्ट वाला क्या चीज? सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है। प्रॉफिट में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? प्रॉफिट में बेचने पे क्या दिक्कत आ रहा था? कि मेरा करंट रेशियो चेंज हो जा रहा था, हमको करंट रेशियो को चेंज नहीं करना है। तो आंसर क्या होगा बोलो? सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, थ्योरी हम थोड़ा देर में बताते हैं, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करो। हाँ, क्या हुआ? अरे भाई 30,000 में बेचे ना, 20,000 का चीज 30,000 में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट में बेचना बोले। 20,000 का चीज 20,000 में बेचे मतलब सेल एट कॉस्ट, सेल एट कॉस्ट हुआ। अब 20,000 का चीज अगर हम 30,000 में बेचेंगे तभी तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। लॉस में बेचेंगे तो मेरा करंट एसेट्स घट जाएगा, है ना? किधर भी जा नहीं सकते हैं, तो हमको बेचना पड़ेगा स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। आओ इस देखो, टू बेसिक मेजर्स ऑफ ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ अ कंपनीज आर। इफिशिएंसी अगर हमको देखना है तो हमको टर्नओवर रेशियो देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो? द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन करंट रेशियो बट नॉट चेंज। समझो, करंट रेशियो चेंज कर दो बट वर्किंग कैपिटल चेंज
नहीं करना है ना? क्या चेंज कर दो बोलो? करेंट रेशियो सेम रहे बट वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं करना है ना? कैसे होगा बोलो? अगर परचेस करेंगे गुड्स क्रेडिट में तो मानो डिफरेंस शुड बी सेम। करते हैं, कुछ भी एक मानना पड़ेगा। लेट करेंट रेशियो जो है वो हमारा 2:1 है। 2:1 जब भी हम बोल रहे हैं दैट मीन्स 2 लाख और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला 2 लाख माइनस हमको वर्किंग कैपिटल को 1 ही लाख रखना वर्किंग कैपिटल को 1 ही लाख रखना है और मेरे को करंट रेशियो को बढ़ा देना है। करंट रेशियो को क्या करना है? बढ़ा देना है। तो ऐसा कैसे होगा वो देखना है। अगर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स क्रेडिट में तो मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा 50,000 से, है ना? और एसेट्स भी बढ़ेगा कितना से? 50,000 से। या फिर हम 1 लाख मान ले रहे हैं, ठीक है ना? ज्यादा इजी होगा। 1 लाख का स्टॉक खरीदे तो ऊपर में 3 लाख हो गया, नीचे में 2 लाख हो गया, डिवाइड देंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो ये तो कम कर दिया। हमको उल्टा बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। तो ये तो होगा नहीं, परचेज वाला तो होगा नहीं। कैश पेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, अगर पेमेंट करेंगे तो करंट रेशियो कम हो जाएगा, लेकिन लायबिलिटी में कोई असर, क्योंकि ये कौन सा पेमेंट कर रहे हैं हम? करंट लायबिलिटी पेड करते तब ना करंट लायबिलिटी घटता, है ना? तो ये भी नहीं होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर को पेड कर रहे हैं 150,000 पेड किए, हाँ काम बन जाएगा। 50,000 पेड किए, कितना बचा ये? 1.5 लाख। कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 50 से ये काटे तो कितना हो गया? 3:1। और 1.5 लाख से 50,000 माइनस किए, अभी भी कितना है? आगे आंसर। तो आंसर क्या होगा बोलो? पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट टू, अगर हम पेमेंट करेंगे तो पैसा क्या होगा? कम होगा। किसका पैसा कम होगा? कैश भी कम होगा और लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर भी क्या होगा? कम होगा। तो ओवरऑल मेरा करंट एसेट बचेगा कितना? 1.5 लाख। अब मेरा करंट लायबिलिटी बचेगा कितना? 50 से 1.5 लाख काटेंगे तो 3:2। तो मेरा करंट रेशियो इंप्रूव हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, करंट एसेट्स कितना है? 1.5 लाख। करंट लायबिलिटी कितना है? अभी भी मेरा वर्किंग कैपिटल उतना ही है जितना पहले था। तो आंसर विल बी पेमेंट टू क्रेडिटर। ये क्यों, कौन से बुक से सॉल्व करा रहे हैं? ये कौन से बुक का सम है? टीएस गरवाल। कौन सा? और पिछले बार इस बुक से बहुत सारा क्वेश्चन क्या किया था, उठा के डाला था, इसीलिए हम तुम लोग को रिकमेंड कर रहे हैं। टीएस गरवाल नहीं मिल रहा है तो निमाई बागची ले लो, है ना? वो भी नहीं मिल रहा है तो जो कोई भी पिछला क्लास वाला लिया था वो लेके रख लो। हम तुमको सॉल्व सब बुक से कराएंगे। निमाई बागची भी सॉल्व कराएंगे तुमको, टीएस गरवाल भी सॉल्व कराएंगे तुमको, सक्सेस मंत्रा भी सॉल्व कराएंगे, है ना? तो जो तुम्हारा स्कूल रिकमेंड कर रहा है वो स्कूल का बुक क्या कर लो, तुम एक्वायर कर लो। मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? कराएंगे हम सब सारा सारा। ठीक है ना? 34 से हम करा रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तुम लोग बनाओ, मन नहीं लग रहा होगा तुम लोग का। आ जाओ, चलो ये बनाओ। 46 से लेकर 48 तक। क्वेश्चन नंबर 34, transactions involving in decrease in current ratio and increase in current क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को बढ़ाना है और करंट रेशियो को घटाना है। कुछ भी एक एग्जांपल, करंट रेशियो इक्वल टू 2:1, दैट इज 2 लाख एंड 1 लाख। क्विक रेशियो इक्वल टू कुछ भी मान लो 1.5 लाख बाई 1 लाख। हो गया ये। दैट मीन्स स्टॉक कितना का है बोलो? स्टॉक कितना का है? 50,000। कितना का है? अब हमको ऐसा कोई देखना पड़ेगा जिससे मेरा करंट रेशियो तो डिक्रीज हो जाए। क्या डिक्रीज हो जाए? करंट रेशियो कैसे डिक्रीज होगा? जब इधर का फिगर बढ़ेगा और इधर का फिगर घटेगा तब, जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा तब, है ना? तो लायबिलिटी कब इंक्रीज होगा? कैश में खरीदेंगे तो क्या होगा कि करंट रेशियो डिक्रीज करना है और क्विक रेशियो को
इंक्रीज करना है। तो क्विक रेशियो तभी इंक्रीज होगा जब हम स्टॉक को कम करेंगे। क्या करेंगे? स्टॉक जितना कम रहेगा क्विक रेशियो उतना ज्यादा रहेगा। तो सेल ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस देखते हैं, ठीक है ना। करंट रेशियो में क्या क्या है 2 लाख में, याद है तुम लोग को? कैश है, डेटर है और स्टॉक है। कैश कितना मान लिए थे? डेटर ऐसे था ना कुछ, मानो हम 20,000 का स्टॉक बेच दे रहे हैं लेकिन 10,000 में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं? तो इससे क्या हुआ? कैश आया कितना, स्टॉक गया कितना, 20,000। अब देखें तो मेरे पास कैश टोटल कितना हो गया, 1 लाख। डेटर अभी भी 50,000 है। स्टॉक अब कितना हो गया है, 30,000। करेंट रेशियो कितना हो गया, ये 90 हो गया, 190। तो पहले से तो कम हो गया, पहले से क्या हो गया, कम हो गया। क्या कम हो गया? करंट रेशियो। एगो तो ग्रुप क्या हो गया, अचीव हो गया। अच्छा दूसरा देखते हैं, मेरा अभी करंट एसेट्स कितना है, 190। अब मेरे पास अब स्टॉक कितना बचा हुआ है, 50 में से 20 गया 30। तो 190 से अगर 30 माइनस करें तो कितना बचेगा, 160। पहले 1.5 लाख था, अब 160 हो गया है। तो मेरा क्विक रेशियो बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया ना। पहले 1.5 लाख था, पहले कितना था, अब कितना हो गया, 160। तो मेरा दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। मेरा करंट एसेट्स को क्या करना है, घटाना है, और क्विक एसेट्स रेशियो को क्या करना है, बढ़ाना है। तो आंसर क्या होगा बोलो, सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस। अगर यही उल्टा होता, उल्टा होता मैंने करंट एसेट्स को बढ़ाना होता और क्विक एसेट्स को घटाना होता, तो अमाउंट ऑफ स्टॉक को प्रॉफिट में बेचते तो हो जाता। स्टॉक को किस में बेचते हैं, क्योंकि करेंट रेशियो और क्विक रेशियो का मेन डिफरेंस जो है स्टॉक है। कौन है, स्टॉक है। समझा क्या बोले? अच्छा बोला कि ये इरेज करें। अच्छा अच्छा सवाल दिया, ऐसा दे देगा ना, क्या ही होगा। अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इंक्रीज बोथ, दोनों को बढ़ाना है, करंट रेशियो को भी और क्विक रेशियो को भी बढ़ाना है, करंट रेशियो को भी बढ़ाना है। तो अभी तो हम लोग देख लिए कि अगर हम लॉस में बेच रहे हैं तो क्विक रेशियो करंट एसेट्स तो बढ़ नहीं रहा है ना। आते हैं, तो ये वाला कहानी होगा नहीं। अगर हम उधार में बेचें, उधार में बेचें तो ऊपर कम बढ़ेगा, नहीं होगा, है ना। कैश पेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, दोनों बढ़ाना है, दोनों क्या करना है, ये वाला सही है। क्या है देखो, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, किसको बेच रहे हैं बोलो, नॉन करंट एसेट मतलब क्या होता है बोलो, एसी। एसी मेरा करंट एसेट्स है, नहीं इसको बेच दिए 50,000 में, तो गुट्टा मेरे पास कैश बढ़ गया 50,000 से, है ना। अब मेरे पास क्या हो गया, 1.5 लाख का कैश, 50,000 का डेटर और स्टॉक भी कितना का, 50,000 का। तो अब 2.5 लाख हो गया, ये तो 1 ही लाख है, तो 2.5 हो गया, कितना हो गया। अच्छा क्विक रेशियो पहले कितना था, पहले अगर देखा जाए तो 1 लाख प्लस 2 लाख में से 50,000 गया, 1.5 लाख था, कितना था, नहीं समझ में आया कैसे। अब अगर देखा जाए तो अभी 2.5 लाख में से स्टॉक कितना माइनस होगा, 50,000। तो अभी क्विक रेशियो कितना हो जाएगा, 2 लाख। पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया मैंने करंट एसेट्स बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ गया मैंने कि क्विक एसेट्स भी बढ़ गया, क्योंकि स्टॉक्स की वजह से तो बढ़ा नहीं है। तो आंसर विल बी सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। फर्नीचर बेचे हैं, लैंड बेच दिए हैं, गांव द्वार का जमीन बेच दिए हैं, तो मेरे पास का कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कैश बढ़ा मैंने करंट एसेट्स बढ़ा, कैश बढ़ने से क्विक रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्विक रेशियो क्या होगा, वो तो सेम सेम प्रोपोर्शन में क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो आंसर विल बी सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स फॉर कैश। हाँ ये देखो अभी तुमको समझाना था, शेयर होल्डर फंड और बाहरी, शेयर होल्डर फंड को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी और टोटल डेट को बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। और इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी मिल जाता है तो टोटल लायबिलिटी आ जाता है। क्या जाता है बोलो, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू, आंसर विल बी टोटल एसेट्स। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हम तुम लोग को बताए थे, दिखा रहे हैं, बैलेंस बनाए थे। देखो तुम देखता है लेकिन ध्यान से नहीं देखता है। देखो यहाँ पे हम क्या किए थे,
नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स करके ये किए थे। यहाँ पे लिखे हैं शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे लिखे हैं टोटल डेप्ट। शेयर होल्डर फंड और टोटल डेप्ट को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा टोटल लायबिलिटी। नेम द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड। समझाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखो तुम लोग को लिखवाए होंगे, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, शेयर होल्डर फंड प्लस, अब यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो अगर इसमें से लॉन्ग टर्म डेप्ट को हटा देंगे तो क्या बचेगा? आंसर विल बी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यही तो कल परसों में सीखे हैं, सीखे थे, याद है? हाँ सीखे थे, भूल गए। कितना है? 12 लाख, 1 करोड़ का लोन लिया है जिसपे 10% से क्या देना है? इंटरेस्ट। तो 10 लाख हो जाएगा इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा? रेट ऑफ टैक्सेस याद है क्या फॉर्मूला था? पैट 1 माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। सो पैट इज 12 लाख डिवाइड बाई 1 माइनस 0.40 है ना, प्लस इंटरेस्ट इज 10 लाख। 12 लाख डिवाइड बाई 60% करेंगे तो इट विल बी 20 लाख। कितना हो जाएगा? 20 लाख प्लस 10 लाख 30 लाख। 30 लाख क्या आया हमारा? EBIT क्या आया? फॉर्मूला क्या होता है? EBIT बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा कितना था? 10 लाख से 30 लाख को काटेंगे तो 3 टाइम्स, आंसर विल बी 3 टाइम्स। क्या होगा आंसर? 3 टाइम्स, है ना? ऐसा था ना, फॉर्मूला लिखाए थे ना तुम लोग को? हाँ लिखाए तो सब कुछ थे। ऐसा क्यों लग रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन देखो, करेंट रेशियो इज 3:2, आई विश टू मेंटेन 2:2, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम उस टाइम एक्सप्लेन किए हैं बिल्स पेबल वाला, अभी भी शायद सवाल वैसे ही है कुछ। करेंट रेशियो इज 3:2 और 2:1 को मेंटेन करना है ना? तो एक बार ऑप्शन यही सही है, समझाते हैं। करेंट एसेट्स 3 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, कोई दिक्कत? हम चाहते हैं कि ये 2:1 में हो जाए, माने 2 लाख और, तो कितना इसमें से माइनस करें, कितना इसमें से माइनस करें, है ना, कि हो जाएगा? बोला है ना, ही कैन रीपे द बिल। रीपे करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगा, और रीपे करेंगे तो एसेट्स भी कम हो जाएगा, यही होगा ना? तो अगर सॉल्व करें तो ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर आएगा, तो 2 लाख 2 लाख 4 लाख, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करें, ये रेशियो में रखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख इंटू 2 4 लाख बाई 2x इक्वल टू 3 लाख माइनस x, यही आ रहा है ना? थोड़ा सा इसको, हाँ ये बताओ, ये 4 लाख को यहीं पे रहने दो, ठीक है? ये 2 लाख को कुदा के इधर ले जाओ, ये 3 लाख को कुदा के इधर लाओ, तो 4 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 2x माइनस x, तो 1 लाख इक्वल टू x, माने 1 लाख का अगर हम बिल पेबल पेड कर दें तो काम बन जाएगा, है ना? लेकिन दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है देखो, ये तो पहला वाला के हिसाब से ठीक है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है मतलब कि हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? अगर हम लोग स्टॉक परचेस करें किस में? क्रेडिट में, तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी जो कि 3 लाख और 2 लाख है, हम एसेट्स परचेस कर रहे हैं किस में? क्रेडिट में। मानो एक्स अमाउंट ऑफ एक्स परचेस किए, स्टॉक परचेस किए, तो मैं लायबिलिटी भी एक्स अमाउंट से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बढ़ के कितना हो जाना चाहिए? 2:1 में होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 4 लाख प्लस एक्स इक्वल टू 3 लाख प्लस एक्स, ये 2x होगा, है ना? इसको कुदा के इधर ले जा रहा है, इसको कुदा के, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू
3 लाख माइनस 4 लाख, तो x इक्वल टू माइनस 1 लाख, जो कि पॉसिबल ही हमको खरीदना नहीं पड़ेगा, हमको बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तब जाके होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ क्या है? एप्लीकेबल है। बढ़ने से फायदा नहीं है, क्या होने से फायदा है? कम होने से। तो आंसर इज ओनली 1। क्विक एसेट्स कैन बी मोर देन करंट एसेट रेशियो। क्विक रेशियो कभी भी करंट रेशियो से ज्यादा हो ही, क्योंकि करंट एसेट से तो स्टॉक क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं, है ना? तो चांस बहुत कम है, विच इज करेक्ट। ये सही लग रहा है। और अच्छा, 2-3 को ऑप्शन दिया है। हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर बॉट इन a small lot or sold quickly at low margin to realize cash। हाई हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब जितना ज्यादा बार स्टॉक गोडाउन में आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, उतना अच्छा है कंपनी के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आएगा जाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बेनिफिट ज्यादा होगा। तो ठीक ही बोल रहा है। सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज, है ना? तो सब सही लग रहा है, सब। आंसर इज ऑल आर करेक्ट। 1 करेक्ट है ना? दोनों ही सही है, मतलब तीनों ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? यहाँ पे कुछ इक्वेशन छूट गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोड़ दो इसको। इधर आओ। फिक्स एसेट्स 35 लाख है, डेप्रिसिएशन अभी तक हो चुका है कितना? 5 लाख। बचा कितना? 30 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्या पूछा है? फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका भी टर्नओवर रेशियो बोले ऊपर में उसको लिखो, नीचे में सेल्स लिखो, इनटू 100 कर दो। ये कितना है? फिक्स एसेट कितना है? 35 तो था, 5 खराब हो चुका है, 30, यही ना? नसा क्या लिखवाए थे? नेट सेल बाय फिक्स एसेट्स। नेट सेल बाय, नेट सेल कितना है? 90 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, 3 टाइम्स आएगा। कितना आएगा? 3 टाइम्स। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला तुम लोग बनाएगा? ये क्या है बोलो फॉर्मूला? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हम किए हैं, ये इजी है। ये डिवाइड बाय ये इंटू 100, है ना? ईबीआईटी बाई, समझा रहे हैं। हम्म। जो ईबीआईटी कैसे निकलता है बोलो? ईबीआईटी का फॉर्मूला बोलो। पैट 1 माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, यही होता है ना? तो 1,20,000 पैट है, टैक्स रेट क्या है? 0.40 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 2 लाख का 10%, 20,000, यही है ना? तो 1,20,000 डिवाइड बाई प्लस 20,000, तो 13.75%। कितना है आंसर? नहीं समझ में आया? ये सारा जोड़ोगे तो इट विल बी 2,20,000। ये 2,20,000 क्या आ गया? ईबी ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी बाई इंटू 100, तो आ जाएगा हमारा क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिख लो, फॉर्मूला लिख लो एक जगह। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100।
ये सब देखो, ये सब में दिक्कत नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो, कौन सा इसमें से सॉल्वेंसी रेशियो नहीं है? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कौन सा रेशियो है? है ना? ऐसा एनालाइज करने का थोड़ा सा टाइम कम है ना? एक बार इसको पढ़ के आना तुम लोग। अभी हम जल्दी जल्दी वाला करा दे रहे हैं। शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट, तो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल लाइबिलिटी या एसेट्स? टोटल एसेट्स 2,60,000 है ना? और डेप्ट रेशियो, तो डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे आएगा? टोटल डेप्ट से करंट लाइबिलिटी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो टोटल डेप्ट आ जाएगा 160, 160 बाई 260, 160 बाई 260 फ्रैक्शन में आ रहा है ना? वही हो रहा है ना? मेरा वादे मेरा काम। देखो 160 है, 260 है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 2 से काटो, कितने बार में? कितने बार में? 8 और 13 दिखाई दिया, ठीक है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या? सेल्स, एवरेज इन्वेंट्री, ग्रॉस लॉस ऑन सेल। ध्यान देखो, हम जब भी बेचे हैं ना तो लॉस खा के बेचे हैं। क्या खा के बेचे हैं? तो इट मीन्स की जो सेलिंग प्राइस है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कितना परसेंट कम होगा? 25%। अगर हम देखें तो 10 लाख का 25% कितना होता है? 2.5 लाख। तो कहीं ना कहीं हम 12,50,000 का चीज हम 10 लाख में ही बेच दिए हैं। 12,50,000 का चीज कितना में बेचे हैं? तभी तो हमको 2.5 लाख का क्या हुआ है? लॉस हुआ है ना? पूछ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? सेलिंग प्राइस हमारा 10 लाख है, ये 10 लाख आने की वजह से मेरे को 25% का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो इट मीन की कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस मेरा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा? 2.5 लाख रुपए ज्यादा होगा। तो 10 लाख के साथ 2.5 लाख जोड़े तो क्या आ गया हमारा? सीओजीएस क्या गया? सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक, यही फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक, सीओजीएस कितना है? 12,50,000 डिवाइड बाई 1,25,000 डिवाइड दिए, कितना बार में आया? आंसर क्या होगा? 10। भैया टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का तो फॉर्मूला आप लिखवाए थे, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट। हाँ, तो यहाँ पे क्या उल्टा किया हम लोग? तो वैसे ओ सॉरी, टोटल जो भी था वो ऊपर रहेगा, सॉरी मेरा ही गलती है। 26/13, 26/13 नहीं 16, 26/16 1 पॉइंट ये वाला आ रहा है, सॉरी। ठीक है, वही होगा वही होगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या फाइंड आउट करना है? ये पूछ रहा है क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। राहुल टीएस के बुक दो। ठीक है, इसको साइड करते हैं, अभी कुछ को टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर नीचे हो गया है। लिक्विडिटी रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। कौन सा रेशियो? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। एग्जांपल है किसका? लिक्विडिटी रेशियो का। टू एसेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अगर चेक करना है तो जितना भी टर्नओवर रेशियो होता है, कौन सा रेशियो होता है? तो आंसर विल बी डी। क्या होगा आंसर? डी। हायर रेशियो द मोर फेवरेबल, इट इज डज नॉट स्टैंड ट्रू।
अच्छा, बोल रहा है कि जो ज्यादा होगा, अगर मानो कि मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब भैया 10 लाख कमा रहे हैं और मेरे को बिजनेस चलाने में लग जा रहा है 9,50,000, क्या मेरे पास बचेगा पैसा? नहीं। तो बिजनेस ग्रोथ हो पाएगा क्या जल्दी? नहीं। हाँ, यही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होता, लाइक 6 लाख सिर्फ रहता, तो मेरे को हर एक साल कितना बचता? तो ग्रोथ ज्यादा होता, ग्रोथ। तो बोल रहा है कि कौन सा इसमें से ऐसा रेशियो है जो ज्यादा रहेगा तो अच्छा नहीं है ना? जो ज्यादा रहेगा तो अच्छा, तुम बताओ ना। लिक्विडिटी रेशियो ज्यादा रहेगा, करंट एसेट ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है, अच्छा बात है कि नहीं है? 5 लाख और 1 लाख, अच्छा बात है। मेरे पास 5 गुना पावर है कि हम अपने लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं? पेड कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा 50% का है, खराब है? किसी कंपनी का 10% है, किसी कंपनी का 50% है, किसका अच्छा है? जिसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा है। लेकिन खर्चा किसी का 95% है, किसी का खर्चा 60% है, कौन सा अच्छा है? जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, समझ में आया क्या बोले? तो आंसर विल बी ऑपरेटिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? बॉबी जाओ। अरे माय गॉड, बहुत है। जाओ जाओ जाओ, आओ यहाँ पे आते हैं कुछ कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व, जहां तक दिक्कत में नहीं आता है ना? आओ, क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग माने ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, 1,60,000 एवरेज आ गया। इतना समझदार है तुम लोग। एवरेज कैसे आया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करके, यही है ना? अच्छा, फिर क्या बोला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स। ऐसा तो सवाल हम लोग बहुत बार किए हैं। ये क्या आ गया है हम लोग का, ये बताओ? एवरेज स्टॉक आ गया है ना? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो। COGS बाई एवरेज स्टॉक। हमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो पता है कितना? 8। एवरेज स्टॉक कितना आया? 160। तो हमारा कोगस आ जाएगा। कोगस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मल्टीप्लाई करके कोई बताएगा? हाँ बताएंगे, आप बताइए। 128 माने 12,80,000। 12,00,000, ये क्या आया? 12,80,000 बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है? नहीं, हमसे पूछा क्या है? अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बोला है? 25% ऑन कॉस्ट। तो ये कॉस्ट ही है, इसका 25% निकालेंगे तो काम बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इट विल बी 3,20,000। कितना आएगा? तो आंसर क्या होगा? समझ में आया क्या बोले? इसको रेज करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इफिशिएंसी रेशियो? इफिशिएंसी रेशियो बोलो, परफॉर्मेंस रेशियो बोलो, एक्टिविटी रेशियो बोलो, बट ये इज सेम। हाँ, कहाँ तक आए हम लोग? आज इतना ही रहने दो, हमको जाना है एक जगह। तुम तो यही चाहता था, यही इंटेंशन था तुम लोग का। सैटरडे क्लास रहेगा, है ना? और ट्यूसडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वाला इतना दूर तक वीडियो रिकॉर्ड करके हम तुमको भेज देंगे। बेटर रहेगा कि तुम उसको